चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम जानते हैं क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप यदि हम फॉर्मूला के तौर पर लिखना चाहते हैं तो वो कैसे लिखाएगा, वह लिखाएगा यानी एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्या है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। और द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए इस फार्मूला का हम प्रयोग करते हैं। द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए इस फार्मूला का हम प्रयोग करते हैं। और हम जानते हैं कि एल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है और एल्फा इंटू बीटा बराबर 6 है। ध्यान दीजिए यहाँ पर एल्फा प्लस बीटा बराबर 4 है, एल्फा इंटू बीटा बराबर 6 है। तो हम आराम से यहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो हम आराम से द्विघात बहुपद को ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 4 इंटू और एल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 6 है। यहाँ पर क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस क्या बन गया 6 बन गया। ये है द्विघात बहुपद बन गया। ये क्या बन गया, द्विघात बहुपद बन गया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यही देखा कि एल्फा प्लस बीटा दिया हुआ था और एल्फा इंटू बीटा दिया हुआ था। तो हम आराम से द्विघात बहुपद को निकाल लेते हैं। और क्यों ना यहाँ पर देखिए कि हमको एल्फा प्लस बीटा चाहिए और एल्फा इंटू बीटा चाहिए द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए। कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिख करके हम बताते हैं कि यदि एल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर 8 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात द्विघात बहुपद ज्ञात करें। हमने क्या कहा कि यदि एल्फा बराबर 4 बीटा बराबर 8 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो हम जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। ये होता है जी। अब बउआ एल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है, एल्फा प्लस बीटा नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा कितना है 4 है, तो यह हो जाएगा 4 प्लस क्या हो जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। 4 और गुने क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा। अब देखिए तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो गया 12 एक्स और प्लस क्या हो जाएगा जी 4 8 32, ये 32 बराबर क्या हो गया 0। ये हमको द्विघात क्या मिल गया, यह क्या मिल गया, द्विघात बहुपद मिल गया। क्या मिल गया, द्विघात बहुपद मिल गया। इस प्रकार से हम द्विघात बहुपद को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन और भी कहता है, क्वेश्चन और भी कह सकता है कि क्वेश्चन और क्या कह सकता है, जरा सुनिएगा कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यांक क्रमशः 9 और 12 है। जिसका शून्यांक क्रमशः 9 और 12 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। तो शून्यांक दिया हुआ, यहाँ पर शून्यांक क्रमशः का दिया, इसका मतलब ये एल्फा और बीटा दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, एल्फा और बीटा दिया हुआ है। और जब एल्फा बीटा, यहाँ पर तुमको ये
खोल करके नहीं कहेगा अल्फा बीटा। तुम लोग को पहले भी हम समझाए हैं कि शून्यांक का मतलब ही होता है अल्फा बीटा। तो शून्यांक का मतलब अल्फा बीटा होता है। तो अल्फा बीटा तो दिया हुआ है, अल्फा बराबर 9 और बीटा बराबर 12। अब आइए द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये होता है जी। तो क्या होता है, क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है, यहाँ पर 9 प्लस क्या हो गया 12, और यहाँ पर प्लस हो जाएगा 9 गुने क्या हो जाएगा 12, 9 गुने क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पर हमको मिल गया है, यहाँ पर हमको मिला है, यहाँ पर मिल गया है हमको कि यहाँ पर एक्स प्लस क्या हो गया 12, और ये क्या हो गया जी 9 गुने 12 जी। तो यहाँ पर देखिए तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया ये माइनस 12 और 9 क्या हो गया 12 9 क्या हो गया 21 एक्स और प्लस क्या हो गया 108 हो गया। ये हमारा है द्विघात बहुपद बन गया। ये क्या बन गया, द्विघात बहुपद बन गया। तो हम यहाँ पर यही देखें कि द्विघात बहुपद को कैसे ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद को अल्फा बीटा दिया हुआ रहेगा तो हम द्विघात बहुपद को ज्ञात करते हैं, और एक तरह से और अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ रहेगा, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ रहेगा, तो हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। यहां से सवाल करने का मतलब दो ही तरह से सवाल कर सकता है, यहाँ पर दो ही तरह से सवाल कर सकता है। पहला तो यह, या तो अल्फा बीटा दिया हुआ रहेगा द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहेगा, या अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ रहेगा और द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कहेगा। ठीक है, तो हम आसानी से किसी भी तरह से आएगा, हम आसानी से द्विघात बहुपद को निकाल लेंगे, है नहीं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप के बारे में तुम लोग को सबसे पहले बताए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, और इसको यदि फॉर्मूला के रूप में लिखे द्विघात बहुपद को तो कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, ये होता है जी। और इस पर हमारा द्विघात बहुपद निकल जाता है, और इसी से हम द्विघात बहुपद को निकालते हैं।